मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया, तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया हमको, अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाकी अनकन्फर्म न्यूज़ भी बहुत कई आ रही हैं, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। सर, जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, देखिए ये जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है और उसके बाद दी अल्टीमेट इज़ दी S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नज़दीक आती है, वहाँ से इंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर इंगेजमेंट हो जाती है और मल्टीपल टारगेट से इंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल्स गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं वो पहले काम में आते हैं और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरह से ये कोऑर्डिनेटेड है और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है ये बहुत कारगर हुआ है। तो इसका मतलब मल्टीपल लेयर सुरक्षा है भारत के पास एयर डिफेंस को? नहीं, एयर डिफेंस की सुरक्षा हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एयर डिफेंस गन्स अगर लेते हैं, वो एयर डिफेंस गन्स उनका अलग रोल होता है। फिर मिसाइल्स होते हैं, हैंडेड मिसाइल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे मिसाइल का सिस्टम है जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर है और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता जाता है। और जब हम इसको पूरे कोऑर्डिनेट कर देते हैं एक तरीके से, तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। सर, S-400 भारत ने शायद 5 रशिया से मंगाए थे, अभी और भी आने बाकी हैं। 2026 तक उसकी डिलीवरी होगी, ये भी जानकारी है? जब इसकी डिलीवरी वगैरह क्या होगी मुझे मालूम नहीं है कि इसका क्या कोई सिस्टम है या कोई डेट तय की है या कितना भारत लेगी। लेकिन जो भी भारत को ज़रूरत है ये तो मुझे मालूम है कि हमारे ये रक्षा मंत्रालय उसको पूरा कर देगी। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि अमेरिका ने जिस तरह से उनके वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि शांति हम लोग चाहते हैं, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है, उन्होंने तो बिल्कुल अपना रवैया साफ कर दिया है कि ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी बता दिया है कि रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में उसको जाके बंद करें, क्योंकि बार बार अमेरिका हर एक जहाँ पर भी लड़ाई हो रही है वहाँ पर अपनी उंगली डालना चाहता है। उसी चीज़ को देखते हुए ये जो अभी पाकिस्तान ने जो टेंशन बढ़ाए हैं हमारी सीमा पर, ख़ास करके पहलगांव अटैक के बाद, एक तो उन्होंने पहलगांव अटैक किया, उसमें हिस्सा था पाकिस्तान का, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है, तो जब हम इसको देखते हैं तो अमेरिका नहीं समझता है कि वो इस लड़ाई के बीच में किसी भी पक्ष में आए, वो उससे बाहर रहेगा। और ये मैं समझता हूँ एक काफ़ी चेंज है अपनी जो अमेरिका की नीति है। पहले क्योंकि किसी न किसी तरह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का स्टैंड न्यूट्रल होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो टेररिज्म का रास्ता छोड़ दे। लेकिन इस समय पर मुझे लगता है कि अमेरिका दोनों तरफ को बोलेगा कि शांति की तरफ जाएं। लेकिन भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने बोला है कि
अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसका भी उसी प्रकार से जवाब होगा। तो एस्केलेशन ये भारत के ऊपर नहीं है, एस्केलेशन पाकिस्तान के ऊपर है, और भारत जितनी भी बार पाकिस्तान इस प्रकार की एस्केलेशन करेगा, भारत उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। यार न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी देता है। वहाँ के कई मिनिस्टर से लेकर आर्मी के लोगों ने भी इस पे धमकियाँ दी हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। ये तो सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए। बाकी हथियार जो है, मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह, वो तो आप इस्तेमाल करो, लेकिन न्यूक्लियर हथियार लड़ने के लिए नहीं है। इसको डेटरेंस बोलते हैं। डेटरेंस इसलिए देश इसको रखते हैं कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर हथियार हमला कोई करता है तो डेटरेंट के तौर पर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा। तो ये कभी भी शुरुआत न्यूक्लियर हथियारों से नहीं होती है। अगर कोई देश बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और वो समझता है कोई चारा नहीं है, मैं वैसे ही मर रहा हूँ, तब जाके हो सकता है वो लास्ट ऑप्शन में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, नहीं तो ये होते नहीं। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार वहाँ पर रशिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के बीच में की बात है, भारत ने तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है, वो कहती है कि भारत नो फर्स्ट यूज़ है, कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उसके विरुद्ध तो कभी भी नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ कर दिया भारत ने अपनी न्यूक्लियर। लेकिन हमारी न्यूक्लियर फिलॉसफी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकता है तो हमारा जवाब डिसप्रपोर्शनेट होगा। इसका मतलब है कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ये न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है और पूरी दुनिया को मालूम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब जाके कई जैसे पाकिस्तान इस प्रकार की धमकियाँ देता है, वो पहले भी देता रहा है, और वो समझता है कि वो टेररिज्म को चलाता रहे, और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो धमकी देगा कि अगर भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन करे पाकिस्तान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा। लेकिन हमने इनकी ब्लफ जो है ये कॉल कर दी है। जब बालाकोट किया तब भी की है, अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अभी दुनिया भी जो कई लोग, खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़ाई बंद करो, 2 न्यूक्लियर हथियार है, मामला बिगड़ सकता है। तो अगर मामला बिगड़ सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं बिगड़ा? जहाँ यूरोप 3 साल से सप्लाई करता जा रहा है यूक्रेन को हथियार, और रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, ना तो यूरोप ने किए। तो ये बात कहना कि दूसरे को इस प्रकार का ज्ञान देना जैसे वेस्टर्न यूरोप करता है, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। भारत एक जिम्मेवार देश है, हमको मालूम है हमने क्या करना है, और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है भारत उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा।